सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? तो आज ये आप लोगों का जो सेशन है पीवाईक्यू सेशन, उसका थर्ड डे है। दो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं इस सीटेट के पीवाईक्यू से रिलेटेड। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए आज थर्ड सेशन अपना स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू का। तो इसमें देखते हैं आज किस तरीके के क्वेश्चंस जो मैथ्स में पूछे गए हैं वो करेंगे हम लोग। तो मैं जो करा रही हूँ वो पीवाईक्यू सेशन जो करा रही हूँ सीटेट के, वो मैथ्स के करा रही हूँ। चाहे वो मैथ्स पेपर 1 की हो, चाहे वो मैथ्स पेपर 2 की हो, दोनों ही पेपर की मैथ्स में पूरी सीटेट या किसी भी स्टेट टेट लेवल की जो होगी वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन क्या है कि आपको 3 डिजिट्स दी गई हैं 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू क्या दिया है, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6251, 6521 एंड 5621। तो सबसे पहली बात, प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये जो हम लोग करते हैं ये हमारी प्लेस वैल्यू को बताता है। ठीक है। और फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू एग्जैक्ट जो वैल्यू पूछी जा रही है वो वही वैल्यू होती है। अगर 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो वो तीनों ही नंबर्स में 5 ही होगी। बट प्लेस वैल्यू क्या है, सबकी अलग अलग है, जो कि यहाँ पर हमें साफ देखने को मिल रहा है। जैसे पहली वाली डिजिट जो है 6251, 6251, इसमें अगर हम 5 की प्लेस वैल्यू देखें तो क्या है, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है। तो क्या है, 550। 5 क्या है, टेंस में है, तो ये 50 हो जाएगा। सेकंड देखते हैं 6521। 6521 देखेंगे तो ये क्या है, 100 की पोजीशन में है, मतलब यहां पर क्या है, 500 है इसकी प्लेस वैल्यू। थर्ड डिजिट क्या है, 5621। 5621 यहां पर क्या है, 1000 की पोजीशन में है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, 5000। अब क्या पूछा गया है, तीनों का क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है। तो जब हम इसको सम करेंगे तो 0 यहां पर आएगा, यहां पर आएगा आपका 5, यहां पर 5 और यहां पर 5। तो ये क्या वैल्यू आ रही है, 5550। जो सम आ रही है इन तीनों के प्लेस वैल्यू की वो आ रही है 5550। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार जिसकी माप 8 × 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी? ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन पूछा किस पे गया है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या है क्वेश्चन, अ 1 लीटर कार्टन ऑफ जूस इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइट एंड हैज अ स्क्वायर बेस ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। द डेप्थ ऑफ द जूस इन द कार्टन इन सेंटीमीटर इज क्लोजेस्ट टू। ठीक है। तो यहां बात की गई है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड मतलब किसकी बात की गई है, घनाकार आकृति का है। क्या है, घनाकार आकृति। तो क्यूबॉइड क्या होता है, सबसे पहले तो क्यूबॉइड की अगर शेप पे हम लोग देखें तो क्यूबॉइड कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का एक क्यूबॉइड होता है जिसमें क्या होता है, ये आपकी होती है लेंथ, ये आपकी होती है ब्रेड्थ और ये होती है हाइट। ठीक है। ये आपका क्या है, एक घनाभ आकृति है, मतलब ये क्यूबॉइड है आपका।
ठीक है। अगर हम इसके लिए अब आगे क्वेश्चन पे बात करें, इसकी जो अगर जो लंबाई और ब्रेड्थ, तो ये नीचे क्या है, ये एक वर्ग बन रहा है। क्या है, नीचे एक वर्ग है, ऐसे ऊपर क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो उसमें इसी नीचे वाले वर्ग की साइज दी गई है 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या दिया गया है, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है, मतलब इस पूरे जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना दिया गया है, 1 लीटर, 1 लीटर। अब लीटर है लेकिन यहां बात सेंटीमीटर पे की गई है ना, ये देखो सेंटीमीटर पे की गई है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। ये क्यूबॉइड का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये क्या हो गया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसमें सेकंड क्या किया गया, और उसका आधार वर्गाकार है। किसको वर्गाकार बताया गया है, इसको बताया गया है कि ये एक वर्गाकार है, इसका आधार ये। ठीक है, आधार वर्गाकार है जिसकी माप क्या है, 8 गुणे 8 सेंटीमीटर है, मतलब लंबाई 8 है और इसकी चौड़ाई 8 है। तो अब इसमें क्या दिया है, डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी, मतलब L इंटू बी। वर्गाकार मतलब L इंटू बी, इसकी जो माप दी गई है वो दी गई है 8 इंटू 8, है ना। और ये क्या है, 1000 सेंटीमीटर, ये क्या है, वॉल्यूम है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये क्या है, L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू दी गई है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और जहां पर L और B की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दी गई है 8 इंटू 8। कितनी दी गई है, 8 इंटू 8। यहां से हमें क्या निकल आएगा, H। H मतलब गहराई निकल आएगी। H जब गहराई निकालनी होगी तो कितनी होगी, 1000 अपॉन 8 का स्क्वायर करेंगे जो कि 64 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 को 64 से, तो 15.6 करके कुछ वैल्यू आएगी जो कि किसके इक्वल होगी, 16 के। क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू ना बताकर क्या बताना है, क्लोजेस्ट, समीप, किसके समीप होगी। तो क्या है 15.6, 16, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम इसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। और इसमें कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है, बट यहाँ सेंटीमीटर में चेंज करके इसको लिखना है। तो 1 लीटर को हम लोग 1000 सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। और फिर यहाँ से L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू 1000 है, लेकिन वर्गाकार आकृति का यहाँ पर L इंटू बी की वैल्यू दी गई थी 8 इंटू 8। तो यहाँ से H यानी गहराई निकल आएगी हम लोगों की 16। ठीक है, कितनी निकल आएगी, 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 अप टू 1000। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दो दो के हम लोग इसमें वो ऑप्शन बना लेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे। इसमें कैसे बना लेंगे हम लोग, इसमें -1 +2, इसको एक साथ कर लिया, फिर यहाँ प्लस लगाया, -3 +4, फिर प्लस लगाया, -5 +6, ठीक है, फिर प्लस लगाया, -7 +8, इसके आगे क्या होगा, +8 होगा। जब इसके प्लस लगा के और आगे तक गए, तो यहाँ पर क्या है 1000, मतलब 1000 के पहले क्या है, सबके पहले जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में लगी हुई आ रही, तो यहाँ भी 1000 के पहले वैल्यू क्या होगी, माइनस में 999, फिर उसके बाद ये वैल्यू आई होगी 1000। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, -2 + 1, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई 1, -3 + 4 यहाँ से भी 1 आई, -5 + 6 यहाँ से भी 1 आई, -7 + 8 यहाँ से भी 1 आई। ऐसे से करके जब आगे हम लोग गए तो इसकी भी वैल्यू क्या आई, 1 आई।
ऐसे करके सभी की वैल्यू 1 आ गई। अब आप ये देखिए 1 कितनी बार रिपीट हुआ है एडिशन में, तो कितनी बार रिपीट हुआ है, टोटल कितने थे 1000 टर्म्स थे। देखिए 1 2 3 4 सारे टर्म्स आ रहे हैं तो मतलब 1000 टर्म्स थे। बट क्या हुआ यहाँ पर दो दो का क्या हुआ, जोड़े बन गए, है ना, दो दो के जोड़े बन गए। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 जो टर्म्स थे वो उसके हाफ रह गए। हाफ हाफ को कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई है, दो को मिला के एक, दो को मिला के एक, मतलब 1000 के हाफ मतलब 500 टर्म्स रह गए हैं। मतलब 500 बार 1 प्लस हुआ है। जब 1 को हम लोग 500 टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 500, जो कि ऑप्शन आपका फोर्थ जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एक वर्ग का परिमाप क्या है, 44 सेंटीमीटर है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर में निकालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में योगफल है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, द सम ऑफ द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर इन द रेक्टेंगल इज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार्ट कहां से हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। स्क्वायर की क्या होती हैं, सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं, ए। जब इसके परिमाप की बात करेंगे, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, है ना, जो आपकी जो बाहरी आकृति है इसकी चारों भुजाओं का योग, मतलब 4 बार ए को प्लस करना है तो क्या आएगा, वर्ग का परिमाप क्या आएगा, पेरीमीटर जो है आपका स्क्वायर का क्या आएगा 4a। ठीक है, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया आपका 4a। नेक्स्ट क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, जो रेक्टेंगल का होता है वो क्या होती है, एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है, और ये सामने की साइड इक्वल होती है, मतलब ये भी ब्रेड्थ होगी और ये भी एल होगी। तो अब इसका पेरीमीटर तो फिर इसकी चारों भुजाओं का योग मतलब 2l प्लस 2b, तो यहाँ क्या होगा 2 कॉमन ले लेंगे, l प्लस b। ठीक है, ये आ गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब क्या दिया गया है, इक्वल है दोनों पेरीमीटर। ठीक है, तो ठीक है हम लोग इक्वल कर लेते हैं, जो बोला जाए वो करना है हमें। 4a इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। जब यहां से l प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली तो 2 से 4 कैंसिल किया तो 2a। ठीक है, इतनी आ गई। अब क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब जो एल है वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, ए से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये एक आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, ये कंडीशन आपको दी गई है कि एल जो है वो ए से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। The length of the rectangle is 5 सेंटीमीटर more than the side of the square। तो ठीक है, L की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, a प्लस 5 रख लेंगे। तो a प्लस 5 प्लस b इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो यहां से क्या वैल्यू आई, 2a उधर चला गया तो a की वैल्यू आ गई आपकी b प्लस 5। ठीक है, मोर देन साइड, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल इज। अब क्या बोला गया है कि सम ऑफ, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना दिया गया था, 44 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, 4a की वैल्यू दी गई थी 44, ये पहले ही दे दी गई है ना। क्या है पेरीमीटर, मतलब 4a जो था उसकी वैल्यू 44 थी, मतलब a की वैल्यू यहाँ कितनी है 11 हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई। तो जब हमने यहाँ a की वैल्यू 11 रखी तो b प्लस 5, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आई आपकी 6 आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, जो b की वैल्यू आई है वो आपकी आ गई 6। b की वैल्यू आ गई आपकी 6 और a की वैल्यू वहां आ गई थी आपकी 11। अब पूछा क्या गया है,
द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दोनों के ही आपको एरिया निकालने हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर होगा, मतलब 11 का स्क्वायर होगा, जो कि कितनी होती है? 121। अब क्या है? रेक्टेंगल का एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? सबको पता है, L इंटू बी होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो L और B की वैल्यू हमें पता है। B की वैल्यू कितनी है? 6 है। अगर हम यहाँ पर L B की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पर 6 क्या है? B की वैल्यू है, तो यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? L B की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में जब रखेंगे या फिर इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ से L की वैल्यू हमें निकल आएगी। इस पे रखिए, L की वैल्यू क्या आएगी? L इज इक्वल्स टू, इस वाली इक्वेशन में रखिए आप L, A की वैल्यू कितनी निकली? 11। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? L की वैल्यू जो आ जाएगी A प्लस 5, A की वैल्यू है 11, A 11 प्लस 5, L की वैल्यू आ गई आपकी 16। ठीक है, L की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 16 आ गई। तो 16 और B की वैल्यू कितनी निकली है? 6। तो यहाँ से रेक्टेंगल का जो एरिया आया वो कितना आया? 96। तो टोटल एरिया बताना है। अब टोटल एरिया बताना है दोनों का, तो क्या होगा? 121 प्लस 96। ठीक है, 121 प्लस 96, इसको प्लस करेंगे, 6 प्लस 1 7, 9 10 11 217। कितना आया आपकी वैल्यू? 217 आपका टोटल एरिया आया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर पेरीमीटर है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, उससे आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया गया है। जब ए की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ से आपकी एल की वैल्यू निकल आएगी, एल की निकल आएगी तो यहाँ से बी की निकल आएगी। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे एल, ए और बी की वैल्यू रख के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रवि हैज 3 डजन ऑफ चॉकलेट्स। 3 डजन का मतलब क्या है? यहाँ पर एक डजन में कितने होते हैं? एक डजन में 12 होते हैं। आप चाहे बनाना लो या एग लो, कितने होते हैं? 1 डजन में 12 होते हैं। तो 1 डजन की वैल्यू जो होती है वो होती है 12। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? 3 डजन की। तो 3 डजन में कितने होंगे? 12 3 जा 36। टोटल 36 क्या है उसके पास? चॉकलेट्स हैं। 36 चॉकलेट्स हैं उसके पास। ही गेव 1/3 टू देम टू हिज नेबर। अब उसने नेबर को कितना दिया? जो नेबर को दिया वो कितना दिया? 1/3 टू हिज नेबर, 1/3 दे दिया। तो मतलब 36/3, 1/3 यही तो होता है, उसका बाय 3, 3 1 3 3 2 6। ये उसने किसको दिया? नेबर को दिया। अब उसने क्या किया? अब नेबर को देने के बाद 1/6 टू द रेहाना। अब रेहाना को कितना दिया? 1/6 दिया। तो टोटल 36 थी, 6 जो पार्ट था उसका उसने रेहाना को दे दिया, जो कि 36/6 करेंगे तो 6 आएगा। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है उसने क्या किया? 1/4 टू हिज सिस्टर, सिस्टर को दे दिया। अब सिस्टर को कितना दिया उसने? 1/4 दिया। तो 36/4, 9 चॉकलेट जो हैं वो उसने किसको दी? अपनी सिस्टर को दे दी। अब हाउ मैनी चॉकलेट्स लेफ्ट विद हिम? अब क्या है? उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची, वो ये पूछा गया। तो उसने टोटल दी कितनी? पहले ये देखो, उसके पास थी तो 36, अब उसने दी कितनी? 12 प्लस 6 प्लस 9। ये तो उसने क्या करी? दे दी। ये कितना हुआ? 15 प्लस 12 27। 27 जो थी वो उसने क्या की? 27 चॉकलेट्स तो उसने दे दी। अब उसके पास बची कितनी? तो लेफ्ट चॉकलेट्स कितनी हुई उसके पास? 36 टोटल थी, 27 उसने दे दी। कितनी बची उसके पास? कितनी चॉकलेट्स बची? 9 चॉकलेट्स बची। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4th ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कितनी चॉकलेट्स उसके पास बची? 9 चॉकलेट्स उसके पास बची। तो मेरे ख्याल से यही लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो ये आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो पीवाईक्यू थे, जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चंस थे मैथ्स के।
पेपर 1 और पेपर 2 के मिक्स में अभी करवा रही हूँ, तो ये आपके क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 में 2015 में शायद पूछे गए हुए क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसे ईयर के क्वेश्चंस हैं, या कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं, तो वो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं आकर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।